हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित क्लासेस पे। अपना पहला टाइप नंबर सिस्टम का डिवाइजर का देख लिए थे। अगर नहीं देखे हैं तो आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। और सेकंड आज टाइप 3 हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप 2 पढ़ेंगे। और टाइप 1 में जो भी प्रॉब्लम आपको हो आप या तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, आपको पूरा सॉल्यूशन उस पर मिल जाएगा। और क्वेश्चन पीडीएफ जो है वो पीडीएफ जो आदमी अभी तक नहीं लिए हैं आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और ये पीडीएफ जो है नंबर सिस्टम का पीडीएफ हमने डाल दिए हैं। उसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 8 तक टाइप है। सारा टाइप एक ही पीडीएफ में है। अब हम लोग आगे आज टाइप 3 के बारे में देखेंगे। और कल से जो वीडियो मिलेगा वो टाइम प्रत्येक दिन का टाइम वीडियो का 7 बजे ही शाम में रहेगा। और अब आपको एक होमवर्क पेज मिलेगा, ये क्लास नोट के अलावा एक पेज मिलेगा सेट 1 सेट 2 करके, वो भी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया करेंगे। आप उसको भी प्रैक्टिस करिएगा। आइए आज हम लोग टाइप 3 के बारे में देखेंगे। कल हम लोग देखे थे कुल भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करना था, और आज हम लोगों को देखना है कुल भाजक में से सम भाजक की संख्या क्या होगा और विषम भाजक की संख्या क्या होगा। आज हम लोगों को वो देखना है। फिर आगे कल के वीडियो में जो हम लोग देखेंगे उसमें ये देखेंगे कि 6 से विभाजित होने वाली संख्या कितना है, 4 से कितना होने वाला है, अंतिम में 0 आएगा तब क्या होगा, वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। आइए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक छोटा सा नंबर लेकर के। जैसे कल के बारे में आप देखे थे 12 के बारे में कि 12 के अगर हम लोग कहें कि समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या और ये कहा जाए विषम भाजकों की संख्या, तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि आखिरकार 12 का जो टोटल भाजक है वो टोटल भाजक कितना होगा 12 का। तो 12 का कुल भाजक हम लोग कल भी देखे हुए थे। 12 का जो भाजक है वो भाजक 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 12 है। तो कुल भाजक था 6। अब इस 6 में से कुल भाजक हम लोग जान रहे हैं कि कुल भाजक जो है वो 6 है। और कुल भाजक निकालने का तरीका भी हम लोग कल के वीडियो में देखे हुए हैं। अब इस कुल भाजक 6 में से अगर आपसे पूछा जा रहा है कि समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप ये बात बताइए कि समभाजकों की संख्या अगर ज्ञात करना होगा तो समभाजक की संख्या जो है तो समभाजक पहले कितना कौन कौन है। तो समभाजक हम लोग क्या देख रहे हैं कि समभाजक 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 12 है, यानी समभाजक 2, 4, 6 और क्या आया 12। तो समभाजक की अगर संख्या कहा जाए तो समभाजक की संख्या कितना है, तो है 4। अब अगर हमको विषम भाजक यहाँ से निकालना होगा तो विषम भाजक यहाँ से कौन कौन आएगा, तो हम लोग ये भी बात कह सकते हैं कि विषम भाजक जो आएगा वो विषम भाजक कौन कौन है, वो तो विषम भाजक 1 है और कौन है 3, तो 1 और कौन आएगा 3। तो विषम भाजक की संख्या जो हम लोग देख रहे हैं वो विषम भाजक की संख्या कितना आया, तो 2 आया। तो सम भाजक आपका निकला 4 और विषम भाजक आपका निकला 2। और टोटल भाजक जो होगा वो या तो सम होगा या विषम होगा। तो कुल भाजक बराबर जो होगा वो बात आप यहाँ से कह सकते हैं कि सम भाजक होगा और प्लस में विषम भाजक होगा। अगर इस दोनों भाजक को जोड़ दिया जाए तो कुल भाजक निकल जाएगा। तो सम भाजक निकल गया था 4, विषम भाजक निकल गया था 2, 4 और 2 मिलकर के क्या हो जाएगा, कुल भाजक निकल जाएगा। लेकिन ये संख्या 12 जो है वो एक छोटा सा संख्या है, इसीलिए आपने इसको ऐसे ज्ञात कर लिए हैं। लेकिन अगर संख्या बड़ा आ जाए, जैसे सवाल में यहाँ पर दिया हुआ है कि संख्या 480 के कुल समभाजकों की संख्या ज्ञात करना होगा, तब हम लोग उस विधि से नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि 12 के जैसे समभाजक की संख्या निकालने हैं, विषम भाजक की संख्या निकाले हैं, तो इसको डायरेक्ट हल करने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि 12 को सबसे पहले आपने अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए। 12 को लगाएंगे 2 से आएगा 6, फिर लगाएंगे 2 से आएगा 3। तो आप बताइए कि 12 को आपने टोटल क्या लिख रहे हैं, तो 12 को लिख रहे हैं 2 का स्क्वायर गुने 3 के पावर में क्या 1। अब यहाँ से हम लोग कल जो ज्ञात कर रहे थे वो ज्ञात कर रहे थे कुल भाजक। तो कुल भाजक जब हम लोग ज्ञात कर रहे थे तो कुल भाजक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ा था कि पावर में 1 जोड़ना पड़ रहा था।
तो यहाँ जो हम 2 के पावर 2 देख रहे हैं, 2 के पावर में 2, तो पावर में 1 जोड़ना है तो 2 प्लस में 1, ये 2 जो लिए हैं ये पावर वाला 2 लिए हैं, ये बेस वाला 2 नहीं लिए हुए हैं, इनटू में फिर 1 प्लस में क्या 1। तो आप बताइए कि 2 और 1 कितना आ गया 3, और 1 और 1 मिलकर कितना आ गया 2, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। ये आपका कुल भाजक निकल रहा है। आप यहाँ से अगर समभाजक निकालेंगे तो समभाजक जो हम लोग निकालेंगे, तो समभाजक निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ना है। जब 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे तो 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे तो 2 के पावर में कितना है 2 है, तो 2 के पावर में 2 ही रहेगा, और फिर इनटू में क्या हो जाएगा बाकी सभी संख्या के पावर में हम लोगों को 1 जोड़ना है, तो 1 प्लस 1 यानी 2 गुने 2 बराबर क्या आ जाएगा 4, जो समभाजक हम लोग 4 निकाले हुए थे। समभाजक के केस में अभाज्य गुणनखंड जब हम लोग करेंगे तो इकलौता 2 ही एक ऐसा संख्या आएगा जो सम संख्या भी होगा और अभाज्य संख्या भी होगा, लेकिन 2 के अलावा और कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो सम के साथ अभाज्य आए। तो सिर्फ 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम के साथ अभाज्य भी आ रहा है। तो समभाजक ज्ञात करने के लिए हम लोगों को 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ना है, यानी समभाजक के पावर में 1 नहीं जोड़ना है। क्यों नहीं जोड़ेंगे वो भी बात हम आपको भी बताएंगे। तो 2 के पावर में 2 था तो उसके जगह पर 2 लिए, और इसके पावर ये जो आया हुआ है 3 जो बेस है ये अभाज्य संख्या है और वो विषम भी है, तो 3 के पावर में जो 1 है तो इसके पावर में हम लोग 1 लिए हैं। तो अब टोटल भाजक समभाजक की संख्या जो है वो कितना आ गया 4। लेकिन अगर हम लोगों को विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना हो तो विषम भाजक की संख्या जब ज्ञात करना होगा तब हम लोगों को क्या करना है कि 2 के पावर को लेना ही नहीं है, 2 के वैल्यू को ही नहीं लेना है, लेकिन बाकी सभी संख्या के पावर में हम लोगों को 1 जोड़ना ही है। तो ये 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि समभाजक की संख्या कितना निकला 4, विषम भाजक की संख्या कितना निकल गया 2 निकल गया। लेकिन अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ पर ना हमने पावर में 1 नहीं लिए थे, यहाँ पर हम जब कुल भाजक निकाल रहे हैं तो सबके पावर में 1 जोड़े हैं, यहाँ पर 2 के पावर में 1 हम लोग नहीं लिए हैं, और यहाँ विषम भाजक में 2 लिए ही नहीं हैं। ऐसा क्यों हो रहा है आइए हम लोग उस बात को भी समझते हैं। कल हम आपको समझाए थे कि ये 1 क्यों ले रहे हैं, 1 जोड़ते क्यों हैं। आइए इस बात को पहले आप समझिए। 12 का जब आप अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 के पावर में 0, 2 के पावर में 2 और गुने 3 के पावर में 1 आया। अब ये 2 के पावर जो 2 है एक्चुअल में 2 के पावर 2 में 2 के पावर 0 भी है, 2 के पावर 1 भी है, 2 के पावर 2 भी है, और 3 में 3 के पावर 0 भी है और 3 के पावर 1 भी है। अब यहाँ से एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, इधर 3 के पावर 0, 3 के पावर 1। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कल जो हम आपको बताए थे कि 2 के पावर में 1 जोड़ लेंगे तो एक्चुअल में 0 के कारण 1 जोड़ रहे थे, 3 के पावर में जो 1 लिए थे वो भी किसके कारण जोड़ रहे थे तो 0 के पावर में हम लोग जोड़ रहे थे। बात सही है यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए कि हमने समभाजक जब निकालेंगे और विषम भाजक निकालेंगे तो समभाजक में क्या बोले हैं कि 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, विषम भाजक में क्या बोले हैं कि 2 को लेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लेंगे उस बात को थोड़ा क्लियर हुई है। 12 का भाजक आपका क्या था, तो 12 का भाजक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। अब यहाँ से हम लोग इसका मान अगर देखें तो 2 के पावर 0 का मान 1, 2 के पावर 1 का मान 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 के पावर 0 का मान 1, 3 के पावर 1 का मान 3। ये यहाँ से अगर हर एक संख्या को इसके साथ गुना किया जाए तो वो सारा का सारा नंबर आएगा। देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आ गया, 1 को 3 से गुना किए तो 3 आ गया। अब देखना है इस दोनों के बारे में थोड़ा गौर से देखिए। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 आएगा। क्या इस दोनों को लेकर के अगर आगे संख्या से गुना करें तो सिर्फ सम संख्या आएगा, आ रहा है। क्या इस वाले को लेकर के आगे गुना किए तो सम आया है, नहीं विषम आया है। देखिए 1 को 1 से गुना किए तो 1 आया और 1 को 3 से गुना किए तो 3 आया, सम नहीं आया है। क्या आ गया, विषम आ गया।
हम ना सिर्फ इस दोनों को देखे लेकर के तो सिर्फ और सिर्फ सम मान आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले के केस में 2 के पावर 0 काउंट नहीं होना चाहिए, और 2 के पावर 0 जब काउंट नहीं होगा तो 1 नहीं जोड़ेंगे। क्या इसके वैल्यू को इसको लिए हैं तो 0 वाला काउंट कर रहे हैं कि नहीं? 0 वाला मान लाने पर क्या सम ला रहा है कि नहीं ला रहा है? ला रहा है। इसका मतलब 2 के पावर में 0 वाला को काउंट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे काउंट, तो इसका मतलब 2 के पावर जो 2 है 2 का 2 रह जाएगा, क्योंकि 1 इसमें काउंट नहीं हो रहा है। लेकिन क्या बाकी सब में काउंट होना चाहिए? क्या इसमें काउंट हो रहा है? हो रहा है। इसका मतलब 1 + 1, तो 2 × 2 बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। लेकिन विषम के केस में क्या बोले हैं? 2 को लेना ही नहीं। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों क्या बना लिया? ये दोनों सम संख्या बना लिया, और जैसे ही सम संख्या बना लिया तो ये बच गया विषम संख्या बनाने के लिए। ये पूरे संख्या में से इधर एकलौता यही खाली बचेगा कि और कोई आएगा? तो वही बचेगा, और किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर मान में कोई परिवर्तन होने वाली बात नहीं है। इसीलिए इसमें हम 1 से गुना करें कि नहीं करें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब 1 से गुना करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब 2 के वैल्यू को लेंगे ही नहीं। तो इसलिए हम लोग विषम के केस में क्या बोले हैं? विषम के केस में ये बात बोले हैं कि 2 के पावर को छोड़ देंगे तो बचा 1, तो 1 + 1 बराबर कितना? 2। तो अब आप क्लियर हो गया है। क्या क्लियर हुआ कि अगर हम लोगों को कुल भाजक निकालना होगा तो सबके पावर में 1 जोड़ेंगे, सम भाजक निकालना होगा तो 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे लेकिन बाकी सबके पावर में 1 जोड़ेंगे, विषम भाजक निकालना होगा तो 2 के पावर को लेंगे ही नहीं। आप बगल में नोट करके लिख लीजिए इस बात को। क्या लिखना होगा? कुल भाजक निकालना होगा तो सबसे पहले संख्या को अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद पावर में 1 जोड़ करके आपस में क्या करना है? गुना कर देना है। समभाजक निकालना होगा तब क्या करना है? तो समभाजक के केस में 2 के पावर में क्या करना है? 1 नहीं जोड़ना है, लेकिन बाकी सभी संख्या के पावर में क्या करना है? 1 जोड़ करके आपस में क्या करना है? गुना कर देना है। विषम भाजक निकालने के लिए क्या करेंगे? तो विषम भाजक निकालने के लिए हम लोगों को 2 को क्या करना है? लेना ही नहीं है। 2 को नहीं लेना है, लेकिन बाकी सभी संख्या के पावर में क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? अब आइए एक सवाल को पहले हम लोग हल कर लेते हैं। 480 के बारे में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 480 के कुल समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप ये बात बताइए, 480 के कुल समभाजक की संख्या 2 से लगेगा 240, 2 से लगेगा 120, 2 से लगेगा 60, 2 से लगेगा 30, 2 से लगेगा 15, 3 से लगेगा 5। तो 480 का मतलब कितना आएगा? 480 का मतलब 2 के पावर 5, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। अब यहाँ से हम लोगों को देखना है कि समभाजक कहेगा, तो आप ये बात बताइए समभाजक निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को करना ये है कि 5 का 5 रह जाएगा, क्योंकि 2 के पावर में 1 नहीं जुटेगा, इंटू 1 + 1, बाकी सब में 1 जोड़ना है, इंटू 1 + 1, तो ये 5 × 2 × 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? अब देखिए, अगर यहाँ पर इस सवाल में विषम भाजक पूछा जाता तो आप ही बता दीजिए विषम भाजक का मान क्या हो जाएगा? विषम भाजक का मान जो होगा यहाँ से, तो विषम भाजक का मान आएगा 2 के पावर को लेंगे ही नहीं, लेकिन बाकी सब के पावर में 1 क्या करना है? जोड़ना है। तो ये 3 के पावर 1, तो 1 + 1 इंटू में 1 + 1, आप बताइए 2 × 2 बराबर कितना? 4। क्लियर है बात यहाँ तक? इसमें तो कोई दिक्कत की बात अब नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए तो अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा और। अब आप क्या करिएगा, हम आगे अभी बताएंगे इस वीडियो में कि आपको टाइप 3 पूरे बनाना है, और टाइप 3 के बारे में हर एक बात अभी हम बता के जाएंगे आज इसके वीडियो में। अगले वीडियो में टाइप 2 के बारे में बताएंगे। नोट्स आप जरूर PDF उसका ले लीजिए, और PDF का हर एक सवाल आप बनाइए। जो नहीं बनेगा आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा। आइए अब आप इस सवाल को देखा जाए। अगर आपके सवाल में दे दिया गया 60 के पावर में 5, और अगर पूछा गया कि समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, अगर आप समझ गए हैं तो खुद से वीडियो को रोक करके पहले हल करने का प्रयास करिए। वीडियो को रोक दीजिए, पहले खुद से बनाने का प्रयास करिए।
अब देखिए कि अगर ये 60 के पावर में अगर 5 है तो हम लोगों को पावर 5 से भी कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब सिर्फ 60 से है। तो आप बताइए कि 60 से अगर आपको मतलब है तो 60 को तोड़ेंगे 2 से, 2 से लगेगा कितना आएगा 30, फिर 2 से लगेगा तो कितना आएगा 15, फिर 3 से लगेगा तो क्या आएगा 5। इसका मतलब 60 के बारे में जो हम लोग लिखेंगे वो 2 का क्या लिखेंगे स्क्वायर, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1 लिखेंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? आप बताइए कि समभाजक कहेगा तो 60 के पावर 5 था तो पूरे के पावर में 5 होगा, क्योंकि 60 के पावर में 5 था। लिख सकते हैं इतना बात। अब आप खुद बताइए क्या 2 के पावर में 10 होगा और 3 के पावर में 5 और 5 के पावर में भी 5? आप ये बात बताइए कि अगर समभाजक निकालना है तो समभाजक निकालने के लिए अब क्या करेंगे? क्या 10 के 10 में 1 जोड़ना है? नहीं, 2 के पावर में कुछ नहीं जोड़ना है, तो 10 का क्या हो लेंगे 10, लेकिन 5 + 1 इंटू में 5 + 1 तो ये 10 गुने 6 गुने 6 36 दहें 360। उम्मीद करते हैं कि आप बात को समझ रहे होंगे। आ जाइए आप अगले नंबर पे। अब ये 60 के पावर 5 के बाद अगला सवाल है, अगर आपके सवाल में 2 के पावर में 4 गुने 6 के पावर में 3 गुने 15 के पावर में 5, अब अगर आपसे पूछ दिया जाए समभाजकों की संख्या, हमको ऐसा लगता है कि आप इस सवाल को भी आसानी से जवाब दे सकते हैं। अब इस सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे उस बात को आप देखिए। सबसे पहले इस सवाल में ध्यान ये देना है कि आपका जो बेस होना चाहिए वो बेस एक अभाज्य संख्या में होना चाहिए, और ऐसा लग रहा है ये जो 6 है और ये जो 15 है ये अभाज्य संख्या में नहीं है। तो सबसे पहले 6 और 15 अभाज्य संख्या में नहीं है, तो 6 और 15 को अभाज्य संख्या में पहले लाइए आप। तो 6 और 15 को अभाज्य संख्या में हम लोग लाएंगे कैसे? तो हम लोग 6 को क्या कहेंगे 2 गुने 3 और इसके पावर में क्या होगा 3। 15 को क्या कहेंगे 3 गुने 5 और इसके पावर में क्या होगा 5, और पहले से ही 2 के पावर में क्या है 4। अब आप ये बात बताइए 2 के पावर में 4 गुने 2 के पावर में 3 गुने 3 के पावर में 3 गुने 3 के पावर में 5 गुने 5 के पावर में 5। आप सबको पता है ये बात कि a के पावर में m और गुने a के पावर में n बराबर a के पावर में m प्लस क्या होता है n। आप ये बात बताइए क्या ये दोनों का बेस समान है, पावर जुट जाएगा? तो 2 के पावर में क्या होगा 7, ये दोनों का बेस समान है तो जुटेगा। 3 के पावर में क्या होगा 8 और 5 के पावर में क्या होगा 5। आप यहाँ से ये बात बताइए कि अगर हम लोगों को समभाजक निकालना अब होगा तो समभाजक निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है? तो समभाजक निकालने के लिए हम लोगों को करना सिर्फ इतना है कि आपको जो पावर में 2 के पावर में जो 7 दिया हुआ है तो 2 के पावर में 7 की जगह पर सिर्फ 7 ही लेंगे, उसमें 1 नहीं जोड़ना है, लेकिन बाकी सब के पावर में आपको 1 जोड़ना था। तो अब आप ये बात बताइए क्या हम लोग ये बात कह सकते हैं कि 7 का क्या ले लेंगे 7 का लेंगे 7 और इंटू में 8 + 1 और इंटू में 5 प्लस में क्या 1। तो आप यहाँ से कहेंगे 7 इंटू 8 और 1 9 इंटू 5 और 1 6। तो हम लोग यहाँ से कहेंगे 9 सते 63 गुने में 6 तो 6 × 18 का 8 बचा 1 6 × 36 और 1 37। अगर यहीं से हम लोगों को विषम निकालना होगा कि विषम भाजकों की संख्या क्या होगा, तो विषम भाजकों की संख्या भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 2 के पावर को लेना ही नहीं है। जब ये 2 के पावर को नहीं लेंगे तो बाकी सबके पावर को तो लेना पड़ेगा आपको। तो बाकी सबके पावर को लेंगे तो 3 के पावर जो 8 था तो 3 के पावर 8 के जगह पर हम लोग 8 प्लस में क्या लेंगे 1 इंटू में फिर क्या लेंगे 5 के पावर जो 5 है तो 5 प्लस क्या कहेंगे 1 8 और 1 9 5 और 1 6 9 6 कितना 54। विषम भाजक निकालने के लिए क्या करना है, विषम भाजक निकालने के लिए 2 के पावर को नहीं लेंगे
असम भाजक निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 के पावर को लेंगे लेकिन उसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, बाकी सब में 1 जोड़ना है। उम्मीद करते हैं आप इस सवाल को समझ गए होंगे। अगर आप इस सवाल को समझ गए हैं, एक बार आप देख लीजिए, आप इसको वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं इस सब बात को। अगर आप ये बात समझ रहे हैं तो एक सवाल आप खुद बना करके दिखाने का प्रयास करिएगा कि अगर आपके सवाल में 2 के पावर में 3 और 8 के पावर में 2 और गुने 10 के पावर में 3, अब इसमें से अगर आपको समभाजक निकालना हो और विषम, ये दोनों आपने निकाल करके आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए, कितना कितना आंसर आता है। आइए हम लोग अब अगले सवाल पे आते हैं। आप इस सवाल को नोट कर लीजिए और कोशिश करिए इसका आंसर देने का। अब हम लोग अगले सवाल में आएंगे। तो अगला सवाल में ये दिया हुआ अगर रहे कहीं सवाल पर कि सवाल में दिया हुआ है 24 के पावर में 3 गुना 18 के पावर में 4, और अब आपसे पूछा गया सम और विषम भाजक की संख्या। अब अगर इस केस में सम और विषम अगर आपसे पूछते हैं तो अब ना दोनों को पहले अलग अलग काम करिए और बाद में फिर दोनों को एक साथ करके ही आंसर ला सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि दोनों को अलग अलग सम और विषम निकाल लीजिए बाद में जोड़ लीजिए, ऐसा काम नहीं करेंगे। तो यहां पे हम लोगों को क्या करना है कि 24 को आप तोड़ लीजिए। अगर आपको दिक्कत हो तो आप 2 से लगाइएगा तो 12 आएगा, फिर 2 से लगाइएगा 6 आएगा, फिर 2 से लगाइएगा 3 आएगा। इसका मतलब 2 के पावर में 3 और गुने 3 के पावर में 1 और पूरे के पावर में 3 है, और 18 है। 18 को आप तोड़िए, 2 से लगाइएगा 9 आएगा, फिर 3 से लगाइएगा 3 आएगा। 2 गुने 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये पूरे के पावर में क्या होगा 4। तो 2 के पावर में 9 और गुने 3 के पावर में 3, 2 के पावर में 4 और गुने 3 के पावर में 8। अब आप खुद बताइए कि 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2 के पावर में 9 और 4 क्या हो जाएगा 13। ये 2 के पावर में 1 है, आप जानते हैं a के पावर में m के पावर में n होगा, तो a के पावर में m इंटू n हो जाएगा। तो 4 एकम ये 4 और ये 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये 3 तिया 9 होगा, 3 एकम 3 होगा। अब ये दोनों को काम करेंगे तो आप ये भी बात जानते हैं a के पावर m गुने a के पावर में n बराबर a के पावर में m प्लस क्या होगा n होगा। 2 के पावर 9 और 2 के पावर 4, तो 9 और 4 मिलकर कितना 13। इस दोनों को एक साथ करेंगे तो 3 के पावर में कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब 3 के पावर ये 11 आ गया। अब 3 के पावर 11 आ गया है। अब हम लोग यहाँ से अगर देखेंगे कि समभाजकों की संख्या, तो आप ये बात बताइए कि समभाजकों की संख्या क्या होगा। तो समभाजकों की संख्या कितना आएगा, तो समभाजक निकालने के लिए 2 के पावर 13, 3 के पावर 11, 2 के पावर 13 में हमको 1 जोड़ना नहीं है, तो क्या 13 की जगह पर 13, लेकिन 11 की जगह पर 11 प्लस में क्या होगा 1, क्योंकि 3 के पावर वाला में तो हमको 1 जोड़ना है। तो अब ये क्या हो जाएगा 13 और गुने में 12, 13 गुने 12 बराबर 100 कितना 56। अब आप बताइए कि विषम भाजकों की संख्या निकालना होगा। तो विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है, तो विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम आपको पहले से ही बता दिए हैं कि 2 के पावर को लेना ही नहीं है। जैसे ही 2 के पावर को नहीं लेंगे तो 3 के पावर जो 11 था, तो हमको इसको 11 प्लस में 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पर कि हम फिर से समझ रहे हैं कि सम और विषम और कुल भाजक। कुल भाजक में सबके पावर में 1 जोड़ लेंगे, सम भाजक में 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, बाकी सबके पावर में 1 जोड़ लेंगे। विषम भाजक में 2 के पावर को लेना ही नहीं है। क्लियर है बात। अब आपको क्या करना है कि टाइप 3 ये जो सवाल आप देख रहे हैं, टाइप 3 का हर एक सवाल आपसे बनना चाहिए। आइए हर एक सवाल को पहले देख लीजिए। 480 का निकाल लीजिएगा, 500 का निकल जाएगा, 180 का निकल जाएगा, 240 का निकल जाएगा, 1260 का निकल जाएगा। अब देखिए ये भी बात हम आपको बता ही दिए हैं। यहाँ से गुना के केस में होगा 15 गुने 20 के पावर 4 है, 15 को तोड़ लीजिएगा, 20 को तोड़ लीजिए, पावर 4 सब में ले आएंगे। जहाँ जहाँ 2 एक साथ होगा, 3 एक साथ होगा, सबको पहले एक साथ कर लेना है। 250 का निकल जाएगा, 400 का निकल जाएगा। फिर वही बात 3 गुने 10, तो 3 के पावर भी 10, 7 के पावर भी 10। फिर हम लोग यहाँ 4 गुने क्या आएंगे 6 पर आएंगे, फिर 480 का निकल जाएगा। अब एक चीज़ थोड़ा सा आपको और समझना है इसमें,
ये पूरे टाइप 3 आपको पहले बनाना है। अब इसमें कुछ बात आपको क्या समझना है, जैसे अगर मान लिया जाए 16 आ जाए, अब 16 के केस में आप देखिएगा कि 2 के पावर 4 आएगा। अब अगर इस केस में हमसे कुल भाजक पूछा तो कुल भाजक कितना, हम कहेंगे 4 + 1 बराबर कितना, 5। अगर 2 के पावर 4 के केस में अगर सम भाजक पूछा तो आप बताइए सम भाजक क्या कहिएगा, 4, क्योंकि 2 के पावर में 1 तो जोड़ेंगे नहीं। अब अगर इस केस में विषम भाजक पूछा तो हमने पहले ही आपको एक बात बता दिए हैं कि कुल भाजक बराबर सम भाजक और विषम भाजक, ये दोनों को जोड़ने पर कुल भाजक होना चाहिए। तो कुल भाजक 5 है, सम भाजक 4 है, विषम भाजक यहां कहीं दिख ही नहीं रहा है। विषम भाजक के केस में 2 वाला लेवे नहीं करेंगे, विषम भाजक आपके दिमाग में आएगा 0 हो जाएगा, लेकिन 0 नहीं होगा, विषम भाजक 1 होगा। 1 क्यों होगा, तो 1 एक ऐसा एकलौता संख्या है जो सब में लगा देगा और एक विषम संख्या है। 16 के भाजक में भी 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा। ये सब विषम संख्या आ रहा है, लेकिन एक विषम संख्या आ रहा है। सब सम संख्या आ रहा है, लेकिन एक क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है। अगर कहीं पर भी विषम संख्या आपको नहीं दिखे, जैसे 2 के पावर 4 यहाँ विषम वाला नहीं मिल रहा है, उस केस में विषम भाजक का मान 0 कभी नहीं हो सकता है। विषम भाजक का मान क्या आएगा, तो विषम भाजक का मान उस केस में 1 आएगा। लेकिन अगर आपके सामने में 27 आ जाए तो 27 को 3 के पावर में क्या कहेंगे, 3। तो अब 27 में 3 के पावर 3 कहेंगे तो कुल भाजक, तो कुल भाजक आप कहिएगा सर कुल भाजक तो 3 + 1 होना चाहिए 4। अगर हम यहां से सम भाजक कहेंगे तो अब यहां पर क्या हो जाएगा 27 के केस में कि जब जब आपको 2 के पावर में कहीं कुछ नहीं मिलेगा, यहां 2 के पावर में कुछ है नहीं, तो उस केस में सम भाजक का मान आएगा ही नहीं, सम भाजक 0 हो जाएगा। यानी यहां पर सम भाजक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और विषम भाजक अगर यहां निकालना होगा तो विषम भाजक यहां पर ज्ञात कर सकते हैं। तो विषम भाजक कितना आएगा, तो विषम भाजक में आपको पता है कि 2 के पावर में हम लोग 1 नहीं जोड़ते हैं, लेकिन बाकी सब के पावर में 1 जोड़ते हैं। अरे विषम भाजक में 2 को नहीं लेते हैं, लेकिन बाकी सब में 1 जोड़ते हैं। तो ये तो 2 है नहीं, तो 3 के पावर 3 है, तो हम लोग यहाँ 3 + 1 बराबर में क्या कहेंगे, 4। अब फिर समझना है, अगर 2 के पावर 4 मिल गया, विषम वाला नहीं मिला, तो उस केस में विषम भाजक का मान 0 नहीं होगा, क्या होगा, 1 होगा। लेकिन 2 वाला अगर नहीं मिलेगा तो सम भाजक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप 27 का भाजक देख रहे होंगे, 27 में 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा, 27 होगा, क्या गो भाजक आया, तो 4 गो आया। क्या चारों का चारों विषम है कि सम भी है, सम नहीं है, सब विषम ही है। तो विषम वाला केस में सम नहीं आ सकता है, लेकिन विषम वाला का मान 1 होगा, लेकिन सम वाला का मान 0 हो जाएगा। लेकिन विषम का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर कुछ नहीं विषम आ रहा है तो 1 आएगा ही आएगा। अब आप लोग को करना है, ये पूरे टाइप आपको क्या करना है, बना लेना है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और प्रत्येक दिन नंबर सिस्टम का हर अगला वीडियो आपको शाम 7 बजे मिलेगा। PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। और आप लोग को अच्छा अगर लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।